नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 15। तो चैप्टर नंबर 14 तक शॉर्ट हैंड कंप्लीट हो चुकी है। तो 15 चैप्टर है, लगभग हमारी बुक पूरी फिनिश होने वाली है। पूरे 18 चैप्टर तक हमारी स्पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक है। ठीक, चैप्टर नंबर 15 में स्टार्ट करते हैं। इसका टॉपिक का नाम है हाल्विंग। तो हाल्विंग प्रिंसिपल हम पहले भी कर चुके हैं चैप्टर 10 में। तो चैप्टर नंबर 15 में ये हाल्विंग अलग है और वो हाल्विंग अलग थी। ठीक है, तो हाल्विंग का पार्ट हमारा 64 नंबर पॉइंट में आता है। ये 15 चैप्टर है, 64 नंबर पॉइंट है। ठीक है, तो इसके अंदर पॉइंट में लिखा गया है देयर आर अ फ्यू एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द हाल्विंग प्रिंसिपल। ए पॉइंट में बोला गया है। ठीक है, तो ए पॉइंट आप देखिए, आप ए पॉइंट में लिखा है द स्ट्रोक एम एंड एन आर हाल्व्ड एंड थिकन्ड टू इंडिकेट अ फॉलोइंग डी। तो डी की जो आपकी साउंड है उसको ऐड करने के लिए आप एम कॉन्सोनेंट और एन कॉन्सोनेंट को हाल्व भी करेंगे, मतलब छोटा भी करेंगे और थिकेंड भी करेंगे। ठीक है, तो एम कॉन्सोनेंट और एन कॉन्सोनेंट आपका जब हाल्व होगा और थिकेंड होगा तो वो आपकी डी की साउंड को ऐड करेगा। तो पूरे ए पॉइंट का कहने का मतलब यही है पूरा सिंपली में। ठीक है, तो इससे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है मेड, MEADE मेड। तो एम की साउंड आ रही है, एम के बाद ए की साउंड आ रही है, फिर डी की साउंड आ रही है। तो एम कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो एम कॉन्सोनेंट आपका हार्ड भी हो जाएगा और ये थिकेंड भी बनेगा, मतलब डार्क बनेगा और इसके अंदर एक लगा देंगे तो ये मेड बन जाएगा। तो एम कॉन्सोनेंट हार्ड भी हुआ, थिकेंड भी हुआ और ठीक है, और इसने डी की साउंड भी ऐड कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है मैड। मैड भी ऐसे ही बनेगा, तो मैड आपका अबव द लाइन बन जाएगा, ए का आएगा, फर्स्ट पेज का वोवल लग जाएगा। ठीक है, तो अबव द लाइन इसके अंदर मैड बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है मैडम, मैडम। तो मैं एक्यूल की साउंड मैडम। ठीक है, तो मैडम। तो एम जो है ये वाला ये हाल्व हो गया डी की साउंड के लिए और थिकेंड भी हो गया, फिर आपका एम का कॉन्सोनेंट लग गया मैडम। नेक्स्ट एग्जांपल है मॉडरेट। तो मॉड रेट, ओ का वोवल मॉड रेट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है मॉडर्न। मॉडर्न, मॉडर्न। नेक्स्ट एग्जांपल है मिडल, मिडल, मिडल। ठीक है, तो एम आपका हार्ड हो गया, थिकेंड हो गया और लाइन से नीचे बनेगी, थर्ड प्लेस की ओल की साउंड इसके अंदर आ रही है मिडल। नेक्स्ट एग्जांपल है सीम्ड। तो सीम्ड, सीम्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है नेम्ड, एन और एम इसके अंदर हाल हो गया डी के साउंड के लिए नेम्ड। अशेम्ड, ASHAMD, अशेम्ड। ठीक है, अशेम्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है एंड, ए का वोवल फिर एन इसके अंदर हाल हो गया, थिकेंड हो गया एंड। सेंड भी आपका ऐसे ही बनेगा पर इसके अंदर एस का सर्कल लग जाएगा स्टार्टिंग में, सेंड। नेक्स्ट है साउंड, एस आउट फिर एन इसके अंदर हाल हो गया, थिकेंड हो गया डी के साउंड के लिए साउंड। नेक्स्ट है थाउजेंड। तो थी कॉन्सोनेंट फिर एस फिर एन डी, थाउजेंड। ठीक है, डिप्थोम इसका यहाँ पर लगेगा थाउजेंड। नेक्स्ट एग्जांपल है टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीफोन। ठीक है, TL की सीरीज फिर F के इसके अंदर हो फिर N इसके अंदर हाल हो गया D की साउंड के लिए टेलीफोन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है इंडिकेट। इंडिकेट, तो दो N है, N हाल लो या थिकेंड है डी की साउंड के लिए और के आपका हो गया है
टी की साउंड के लिए इंडिकेट, इन आई के वोवल, फिर एन, फिर डी की साउंड, फिर केट, इंडिकेट। तो ये सब एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और आपको रूल याद रखना है 64 नंबर हाल्विंग प्रिंसिपल, हाल्विंग वाला पार्ट है, ए पॉइंट है, एम और एन आपका हाल्व होगा, ठीक एंड होगा, वो आपकी डी की साउंड को ऐड कर लेगा। तो ये आपका था ए पॉइंट। इसके बाद हम देख लेते हैं हाल्विंग का बी पॉइंट। बी पॉइंट है डाउनवर्ड एल और डाउनवर्ड आर, ठीक है। तो डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट आपका है डाउनवर्ड एल और डाउनवर्ड आर। ये कॉन्सोनेंट आर हाल्व्ड एंड थिकेंड टू इंडिकेट अ फॉलोइंग डी, ठीक है। जो ये थिकेंड है डाउनवर्ड एल ऐसे बनता है आपका, और डाउनवर्ड आर इस तरह बनता है। तो जो डाउनवर्ड एल है वो हाल्व्ड और थिकेंड हो जाएगा, और जो डाउनवर्ड आर है वो भी आपका हाल्व्ड और थिकेंड होगा। तो ये दोनों कॉन्सोनेंट आपकी डी की साउंड को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये रूल है। जैसे एग्जांपल है इसके अंदर बिल्ड, तो बी की थर्ड प्लेस, बी की साउंड, फिर थर्ड प्लेस की ओर की साउंड, फिर एल की साउंड आ गई, फिर डी की, तो बिल्ड, एल आपका हार्ड हुआ, थिकेंड हुआ, डाउनवर्ड वाला एल, डी की साउंड के लिए आपका ये हार्ड भी हो गया और थिकेंड भी हो गया, बिल्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है मेल्ड, तो एम ए का वोवल, फिर एल आपका हार्ड, थिकेंड, डी की साउंड के लिए मेल्ड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है नेल्ड, तो एन ए फिर एल डी, नेल्ड। नेक्स्ट है फील्ड, एफ फिर एल डी, फील्ड। नेक्स्ट है ओल्ड, ओल्ड, ओल्ड। नेक्स्ट है वर्ल्ड, तो वर्ल्ड, वर्ल्ड। नेक्स्ट है फाइल्ड, एफ फिर एल इसके अंदर हाफ, ठीक है, डी के साउंड के लिए फाइल्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे इसके अंदर बोर्ड, बी ओ का वोवल, फिर आर आपका हाल, ठीक है, डी की साउंड के लिए बोल्ड। नेक्स्ट है डिजायर्ड, डी जायर्ड, डिजायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कार्ड, के ए का वोवल, फिर आर हार्ड, ठीक है, डी की साउंड के लिए कार्ड। नेक्स्ट है इसके अंदर एग्जांपल हर्ड, 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 ठीक है। नेक्स्ट है वायर्ड, वायर्ड, वायर्ड। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी, 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 ठीक है। तो एग्जाम्पल्स थे और रूल था आपका डाउनवर्ड आर और एल आपका हाल्व्ड एंड थिकेंड हो जाएगा, तो आपकी डी की साउंड को ऐड करेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स थे हाल्विंग के चैप्टर नंबर 15 में। इसके बाद आपके और पॉइंट्स आते हैं, और भी रूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे आगे। तो पहला 65 नंबर पॉइंट आता है अब। तो 65 नंबर पॉइंट है फाइनल एल टी इज एक्सप्रेस्ड बाय एल और टी, एल टी, एल टी, ठीक है। और फाइनल आर डी, आर और टी इज जनरली एक्सप्रेस्ड बाय, ठीक है। तो ये लिखा गया पॉइंट के अंदर 65 नंबर पॉइंट के अंदर। तो फाइनल में किसी वर्ड के साथ, दो कॉन्सोनेंट के साथ जब फाइनल में एल टी आएगा तो वो एल को हम हाल्व कर देंगे, तो वैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। एल को हम हाल्व कर देंगे और आर टी को भी हम हाल्व कर देंगे तो वो आर टी को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपल सा रूल है ये, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल है बेल्ट, तो बी की साउंड आई, फिर ए की ओल की साउंड सेकंड प्लेस की, फिर एल टी, बेल्ट। नेक्स्ट है फेल्ट, एफ ए का वोवल, फिर एल टी, फेल्ट। बिल्ट, तो बिल्ट, बिल्ट।
नेक्स्ट है बोल्ट्स, बी बोल्ट्स। नेक्स्ट है स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्ट। नेक्स्ट है स्मार्ट, स्मार्ट, स्मार्ट। नेक्स्ट है शॉर्ट, शॉर्ट। नेक्स्ट है पार्ट, पी का वोवल फिर आर टी, पार्ट। नेक्स्ट है सपोर्ट, एस पोर्ट, सपोर्ट। नेक्स्ट है रिपोर्ट, साउंड को आपको देखना है, स्पेलिंग पे आपको ध्यान नहीं देना है। रिपोर्ट, 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 ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है इंपोर्ट, तो इंपोर्ट, ठीक है। तो आर टी इसके अंदर लग गया है। तो ये एग्जांपल्स हैं। तो रूल आपको याद है, एल टी और आर टी के लिए दोनों हार्ड हो जाएंगे। इसके बाद आता है 66 नंबर पॉइंट। तो इसके बाद है 66 नंबर पॉइंट में है व्हेन अ वोवल कम्स बिटवीन एल और डी। तो एल और डी के बीच में इसके अंदर वोवल आ जाएगा, वोवल की साउंड आ जाएगी। और आर और डी, आर और डी के बीच में वोवल की साउंड आ जाएगी, ठीक है। तो द फुल स्ट्रोक मस्ट बी रिटन। तो इस कंडीशन में आपको फुल लेंथ आपको बनानी पड़ेगी। इस कंडीशन में आप उसको हाल्व नहीं कर सकते, हाल्विंग प्रिंसिपल इसके अंदर नहीं यूज़ कर सकते। मतलब एल को आप हाल्व नहीं कर देंगे डी की साउंड के लिए, और आर को आप हाल्व नहीं कर देंगे डी की साउंड के लिए। तो ये रूल्स के अंदर बोला गया। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है कैरिड। तो कै का वोवल फिर आर फिर डी, कैरिड, ठीक है, कैरिड। तो आर और डी के बीच में आई की वोवल की साउंड आ गई है, कैरिड, थर्ड प्लेस की वोवल की आई के साउंड आ गया, इसलिए आपका पूरा स्ट्रोक बना है। हमने इसको कैरिड को हाल्व नहीं किया है, तो हाल्व के प्रिंसिपल इसके अंदर आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है डिलेड। तो डिलेड, ठीक है, डिलेड। तो एल और डी के बीच में ए की वोवल की साउंड आ गई है, तो पूरा स्ट्रोक बना है डिलेड। नेक्स्ट है फॉलोड, फॉलोड, फॉलोड। नेक्स्ट एग्जांपल है मैरिड, एम ए का वोवल फिर आर फिर डी, मैरिड। नेक्स्ट एग्जांपल है वैल्यूड। तो वैल्यूड, वैल्यूड, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं। तो इन एग्जांपल्स के आपको ध्यान में रखना है प्रैक्टिस करते वक्त, बिल्कुल अच्छे से इसको प्रैक्टिस करने। एग्जांपल्स इस तरह से आपको ये रूल है अच्छे से याद हो जाए। रूल वही है, एल और डी के बीच में वोवल आ जाए तो आपको पूरा लेंथ बनेगी स्ट्रोक की। आर और डी के बीच में वोवल आए तब भी आपकी फुल लेंथ आपकी बनने वाली है। तो इसके बाद आपका 67 नंबर पॉइंट आता है। तो 67 नंबर पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 67 नंबर पॉइंट है आपका एज इंडिकेट इन पैराग्राफ 35B। तो 35B को आप देखेंगे पॉइंट को, जो आपका बुक के अंदर हमने पहले करा था 35B लिखा गया स्ट्रोक ऑफ अनइक्वल लेंथ मस्ट बी नॉट बी जॉइन इफ देयर लेंथ वुड बी नॉट क्लियरली शो। जैसे हमने 35 नंबर पॉइंट में F और K को, इसके अंदर अगर आपके T की साउंड आई तो आपने T को पूरा बनाया था, K को आपने इसके अंदर हाल्व नहीं किया था, ठीक है। 35 नंबर पॉइंट में ये बोला गया था। उसी तरह इसके अंदर बताया गया टू शो अ डिफरेंट लेंथ डिस्जॉइनिंग हाल्व लेंथ टी और डी स्ट्रोक और टी और डी। तो टी और डी के साथ अगर आपका दोबारा टी और डी की साउंड आए, डबल टी और डी की साउंड आ जाए, तो उस कंडीशन में आप इसके अंदर ही हाल्व नहीं करेंगे, उसके लिए आप डिसजॉइनिंग
करेंगे, डिसजॉइनिंग यूज़ कर लेंगे कन्वीनियंट दिखने के लिए, अच्छा क्लियरली शो हो जाए, इसलिए आप उसका डिसजॉइनिंग का पार्ट यूज़ करेंगे। जिस तरह आपने 35 नंबर बी में पूरी लेंथ बनाई थी फैक्ट की, जैसे आपने लिखा था फै एकोल फिर टी के को आपने इसके अंदर हाल्फ नहीं किया था जिससे कन्फ्यूजन शो हो। इसी तरह अगर आपकी टी और डी की डबल साउंड आया तो उस कंडीशन में आप डिसजॉइनिंग का पार्ट यूज़ करेंगे। तो डिसजॉइनिंग आपको कैसे करनी है वो हम सीखते हैं 67 नंबर पॉइंट में। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है एटीट्यूड, ठीक है। तो साउंड आप देखना, ए की ओल की साउंड आ रही है पहले, फिर टी, एटी बन गया पूरा एटी मान लीजिए इसको एटी, हमने पूरा वर्ड बना लिया एटी। हमें ट्यूड लिखना है तो ट्यूड को हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, यह आपका कर देगा कन्फ्यूजन शो करेगा, ठीक है। तो हम बनाएंगे एटी, फिर हम ट्यूड को इसके अंदर डिसजॉइनिंग कर देंगे ट्यूड, जिससे इसके अंदर क्लियरली शो हो जाएगा कि ये एटीट्यूड लिखा हुआ है, ठीक है। तो एटीट्यूड के अंदर हम इसके अंदर ट्यूड को अलग से डिसजॉइनिंग कर देंगे। तो यही पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, रूल आपका इसके अंदर इंपॉर्टेंट रूल है इस पार्ट का। नेक्स्ट एग्जांपल है क्रेडिटेड, तो क्रेडिट लिख लिया आपने, अब लिखना है टिड, क्रेडिटेड। तो टी और डी की डबल साउंड आ गई, तो टी को हम हाल्व कर देंगे तो ये आपका टी और डी की दोनों की साउंड को ऐड कर लेगा क्रेडिटेड। नेक्स्ट है ट्रीटेड, तो ट्रीटेड उस तरह ट्रीटेड बन गया आपका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है डिक्टेटेड, और टिड टी आपका हाल्व हो गया डी की साउंड के लिए, डिक्टेटेड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे इसके अंदर है स्टेटेड, इलिस्ट्रेटेड एग्जांपल है पोस्ट डेटेड, है जैसे पोस्ट डेटेड, तो पोस्ट डे लिख लिया, पोस्ट डे लिख लिया आपने। अब टिड लिखना है पोस्ट डेटेड, टी को आप हाल्फ कर देंगे तो ये डी की साउंड को ऐड कर लेगा पोस्ट डेटेड। तो इसको रूल को ध्यान में रखना है, साउंड को आपको ध्यान में रख के इसको अच्छे से इन एग्जाम्पल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, डिसजॉइनिंग आपको तभी करनी है। इसके बाद इसके अंदर कुछ स्पेशल ऑफ डिसजॉइनिंग है तो वो हम देख लेते हैं। स्पेशल डिसजॉइनिंग में जैसे आपका पहला है प्रमोटनेस, वर्ड है प्रोमोटनेस, ठीक है। तो प्रमोट हमने ऐसे लिख लिया, प्रमोट हमने लिख लिया, ठीक है। तो अगर नेस लिखना है तो नेस हम ऐसे लिखेंगे तो थोड़ी कन्फ्यूजन शो करेगा, ये हाल्विंग आपका नहीं नजर आएगा, तो इसके अंदर हम डिसजॉइनिंग कर देंगे। तो प्रमोट नेस आपका ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा प्रमोट नेस। नेक्स्ट है इनडेप्टनेस, नेक्स्ट है आउटफिट, आउट ऐसा आपका बनेगा आउट, और फिट हमें लिखना हो तो एक कन्फ्यूजन शो करेगा, तो इसके लिए हम डिसजॉइनिंग करेंगे एफ की डिसजॉइनिंग हो जाएगी तो ये फिट को टी को ऐड कर लेगा, एफ हाल्फ करके हम लिख देंगे तो ये आपका टी को ऐड कर लेगा, तो आउटफिट। तो ये आपके रूल थे 67 नंबर पॉइंट तक इस चैप्टर के। इसके बाद हम शॉर्ट फॉर्म्स देख लेते हैं इस चैप्टर की। तो पहली इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म है, पहली शॉर्ट फॉर्म में आपकी शॉर्ट ही है, शॉर्ट रिप्रेजेंट की जाती है SHR को हम हाल्व कर देते हैं तो शॉर्ट को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है हैंड में एन को हम हाल्व और थिकेंड कर देंगे, अबव द लाइन बनाएंगे तो ये आपको हैंड को रिप्रेजेंट करेगी, शॉर्ट भी आपकी अबव द लाइन बनेगी। नेक्स्ट है अंडर आपकी बनेगी, एन को हाल्व एंड थिकेंड कर देंगे, ऑन द लाइन हम बनाएंगे तो अंडर को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट है यार्ड में आप आर को थिकेंड एंड हाल्व कर देंगे, अबव द लाइन बनाएंगे तो यार्ड को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट है वर्ड को हम आर को
थिकन एंड हाल्फ कर देंगे, ऑन द लाइन बनाएंगे तो वर्ड को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट है इमीडिएट, तो इमीडिएट आपकी बनेगी एम और एम डबल एम बनेंगे, पर दूसरा वाला जो एम है वो थिकन एंड हाल्फ होएगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्कूल, स्कूल बनेगी एस और के एल ऑन द लाइन। स्कूल लिखना हो तो स्कूल को आप हार्ड कर देंगे। नेक्स्ट है स्पिरिट, शॉर्ट फॉर्म है एस पी आर और टी, एस पी आर आपको टी एस पी आर को आपको हार्ड कर देना है, तो आपको स्पिरिट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट आपका बनेगा एस और आर टी फिर एफ आपका बन जाएगा, इसके अंदर टेंस नहीं चला जाएगा, सर्टिफिकेट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है नॉलेज, नॉलेज बनेगा एन और जे से ऑन द लाइन। नेक्स्ट है एक्नॉलेज, आपको लिखना हो इसके अंदर हम एक लगा दें, एक्नॉलेज तो के इसके अंदर शुरुआत में लग जाएगा, तो एक्नॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये थी आपकी शॉर्ट फॉर्म्स। इसके बाद हम कुछ फ्रेजेस देख लेते हैं, हार्लोविक प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो शॉर्ट फॉर्म्स की आपको बिल्कुल अच्छे से 10 to 15 टाइम्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म हर पैराग्राफ में ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो आपको स्पीड बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है शॉर्ट फॉर्म्स। इसके बाद फ्रेजेस देख लेते हैं। फ्रेजेस भी इसी तरह आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी पैराग्राफ को और ज़्यादा स्पीड में लिखने के लिए। तो पहला फ्रेज है इफ़ इट, इफ़ इट रिप्रेजेंट किया जाता है एफ को हाल्फ करके ऑन द लाइन। अगर लिखना हो इफ़ इट इज़, हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो इसके अंदर लास्ट में एस सर्कल लग जाएगा, तो इफ़ इट इज़ को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है इन विच इट इज़, इन विच इट इज़ रिप्रेजेंट होगा एन, फिर चे को हाल्फ कर देंगे और लास्ट में एस लगा देंगे, तो इन विच इट इज़। नेक्स्ट है आई एम नॉट, तो आई एम नॉट, एम इसके अंदर हाल्फ होएगा। अब अब जो शॉर्ट फॉर्म फ्रेजिंग बनेगा। नेक्स्ट है यू आर नॉट, तो यू आर नॉट, आर इसके अंदर हाल्फ होएगा और शॉर्ट फॉर्म फ्रेजिंग बनेगा आपका ऑन द लाइन यू विल नॉट, तो यू एल इसके अंदर हाल्फ है और ये आपका विल को रिप्रेजेंट करेगा, फिर लास्ट में एन की हुक लग जाएगी यू विल नॉट। नेक्स्ट है यू वर नॉट, तो यू वर नॉट, तो आर इसके अंदर नीचे बनेगा और लास्ट में हुक लग जाएगी यू वर नॉट। नेक्स्ट है इसके अंदर दिस वुड बी, दिस वुड बी, दिस शॉर्ट फॉर्म फिर वुड फिर बी फ्रॉम है दिस वुड बी। नेक्स्ट है आई वुड, तो आई वुड वे कॉन्सोनेंट हार्ड हो जाएगा, अब द लाइन बन जाएगा आई वुड। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स थी, फ्रेजेस थे, तो इन सब की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आती है एक्सरसाइज नंबर 118, 119, 112, 120, 121 एंड 122। इसके बाद आता है 68 नंबर पॉइंट, हम स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक है। 68 नंबर पॉइंट से स्टार्ट होता है डबलिंग प्रिंसिपल।